इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 माह में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली राजधानी तेल अवीव में इजरायली खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायली पुलिस के मुताबिक तेल अवीव के पूर्वी हिस्से पेटा टिकवा में हमले हुए हैं। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि उसने तेल अवीव और आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च की थीं। दरअसल हिजबुल्लाह का ये हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले एक सप्ताह से जारी इजरायली हमलों का जवाब है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ सहित 63 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शनिवार को बेरूत में हुए इजरायली हमले में 29 लेबनानी मारे गए और 65 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह का हमला इतना भयानक था कि इजरायली टैंकों और सैनिकों दक्षिणी लेबनान के अलबयादा क्षेत्र में एक रणनीतिक पहाड़ी से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह ने कई टैंक रोधी मिसाइलों से भी हमला किया था। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर के पास इजरायली मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के उत्तर में स्थित ज्वलुन मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पहली बार दक्षिणी इजराइल में अशडोद नौसैनिक बेस पर ड्रोन के जरिए हमला किया। ईरान ने भी इजराइल पर हमले की धमकी दी है। इजराइल सरकार की ओर से रविवार को हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या और नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजरायली दूतावास के पास रविवार को तड़के गोलीबारी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना अम्मान के रबी इलाके की है, जहां एक गश्ती दल पर गोलीबारी की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हमलावर को घेर लिया। तभी व्यक्ति ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अपराधी मारा गया। तीनों घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। इजरायली सेना ने फिर गाजा सिटी के हिस्से को खाली करने के आदेश दिए। इजरायली सेना ने गाजा सिटी के शुजाइया इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। इस आदेश के चलते सैकड़ों फिलिस्तीनी भाग रहे हैं। वहीं गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 35 हो गई और 94 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में 44,211 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 104,567 घायल हुए हैं। कई गाजावासी भूखमरी से जूझ रहे हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजराइल में 1139 लोग मारे गए थे। इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जारी है। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले करता है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल सीज़फायर का ऐलान कर दे तो वे हमले रोक देंगे। इस संघर्ष के चलते अब तक करीब 3,500 लेबनानी मारे जा चुके हैं। 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की तरफ भी हमलों के चलते 90 सिपाहियों और 50 नागरिकों की मौत हुई है। करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मौजूद इजरायली दूतावास पर रविवार सुबह फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले बंदूकधारी शख्स को पुलिस ने मार गिराया है। हालांकि इस कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पुलिस ने दूतावास के आसपास के एरिया को बंद कर घेराबंदी बढ़ा दी है। मौके पर अधिक पुलिस बल और एम्बुलेंस को भेजा गया है। साथ ही लोगों से घरों में रहने के लिए कहा है। पुलिस हमले में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।